भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करते हैं बृहस्पति देव गुरु कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो तो क्या फल देते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि गुरुदेव कर्क राशि में 5 अंश के उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में 5 अंश के नीच के माने जाते हैं और गुरु की दृष्टियां जो होती है, जहां गुरु बैठे होते हैं वहां से सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। ये लगन, कुंडली का लगन यही होता है। सभी की कुंडली में लगन से पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो। तीसरा भाव पराक्रम का भाव कुंडली में होता है, वो सभी के लिए लागू है। ये भाव जो है कुंडली का 1, 2, 3 पूर्व अगर बैठा है किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में तो वो क्या फल देता है। पहली बात तो ये जो भाव है ये क्या कार्य करता है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो भाव है, ये भाव यहां से यहां तक जो भाव है, इसका जो प्रभाव कुंडली में इस जातक को क्या पड़ता है। सबसे पहले तो भाई और बहन का भाव माना जाता है। इस भाव से हम ये पता कर सकते हैं कि जातक के या जातिका के कितने बहन और कितने भाई हैं। अगर इस भाव में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में इस भाव में मंगल हो, फल देता है। पराक्रम जोश जो होता है वो इसी भाव से जातक या जातिका का देखा जाता है। इस भाव क्योंकि इस घर से ही हमें ये पता चलता है, इस भाव से ही हमें पता चलता है कि जातक में कितना पराक्रम है। कर्म कैसा करता है, साहसी, धैर्य, शौर्य, नौकर चाकर, गायन और भाई बहन, इन सभी का फल अगर अपने को देखना है किसी भी कुंडली में तो तीसरा भाव का अध्ययन आप कर लोगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यह जातक का पराक्रम क्या है, कितनी इसमें ताकत है, क्या कैपेसिटी है, कितनी शक्ति लगाकर ये कार्य करता है। अगर ये भाव कमज़ोर होगा तो पराक्रम भी जातक का कमज़ोर होगा। ये भाव अच्छा होगा तो पराक्रम जातक का अच्छा पाया जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है, ये भाव का मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी दृष्टि देखिए, जहां से बैठा है वहां से गिनिए। सबसे पहले अपन गिनते हैं सप्तम दृष्टि, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि यहां आती है। ये सप्तम दृष्टि हो गई। पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गई इसकी पंचम दृष्टि। नवम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ गई नवम दृष्टि। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं, ये आप अपनी कुंडली घर पर बैठकर अपनी कुंडली निकालकर खुद अपनी कुंडली का आप अध्ययन कर सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि आपका पराक्रम, आपकी कार्य करने की क्षमता किस टाइप की है, कितनी है। अब प्रश्न ये बनता है कि अपन सबसे पहले इसमें पंचम भाव ये है, ये दृष्टि है इसकी पंचम, ये दृष्टि हो गई इसकी पंचम दृष्टि। ये दृष्टि हो गई इसकी, यहां आएगी सप्तम दृष्टि और यहां से ये ऐसे देखेगा, ये आएगी नवम दृष्टि। अब सबसे पहले आप आ जाओ इसमें, सप्तम भाव कुंडली का सप्तम है, दृष्टि पंचम है।
अब प्रश्न ये बनता है कि ये भाव किसका है। यहाँ गुरु अच्छा है, यहाँ गुरु इसको देख रहा है, इस भाव को देख रहा है। इस भाव में जो भी कार्य करता है, इस भाव के जो भी कर्म है, इस भाव के, उनको गुरुदेव सक्रिय कर देंगे, अच्छा बना देंगे, खूबसूरत बना देंगे। अब ये देखो आप कि ये भाव का मालिक कौन है, इससे क्या क्या कार्य देखे जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये स्त्री का भाव है। इस जातक की, अगर ये लड़की है तो इसके पति का भाव हो गया, अगर ये लड़का है तो ये इसकी पत्नी का भाव हो गया। ठीक है। अब इसकी पत्नी कैसी होगी, गुरु अगर यहाँ से देख रहा है, इसकी पत्नी मान लो एजेंट से मानते हैं, तो इसकी पत्नी कैसी होगी, खूबसूरत होगी, सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। जहाँ कोई भी ग्रह, कुंडली में कोई भी ग्रह अपने जहाँ वो बैठा है, वहाँ से जहाँ वो देखता है, वो ज़्यादा उचित और अच्छा फल देता है। तो गुरु यहाँ देख रहे हैं तो इसकी पत्नी सुंदर होगी, अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी। ये चीज़ें नोट करने की है, समझने की है खाली। मैं आपको यही चाहता हूं कि आप समझो, अपनी कुंडली देखकर घर पे किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। सीखोगे, किसी की भी कुंडली आप देख सकते हो और समझ सकते हो। पत्नी का भाव हो गया। नंबर 2, व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप, ये सब कार्य कौन करता है, इसी भाव से देखा जाता है। पार्टनर, क्योंकि पार्टनर हो गया, उसका कारण पत्नी भी एक जीवन की पार्टनर होती है। वैसे ही अगर आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसका भी पार्टनर होता है। तो गुरु अगर यहाँ बैठा तो आपका पार्टनर कैसा होगा, अच्छा होगा, स्वभाव से भी अच्छा होगा, प्लस सुंदर भी होगा। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अपने गुण जो होते हैं, अपनी अच्छाई जो होती है, वो अपनी दृष्टि से और उस भाव को देता है। ये समझिए आप, अपनी अच्छाई उसको देता है। तो गुरु एक अच्छे हैं, पढ़े लिखे होंगे। अब इसकी पत्नी, इस जातक की पत्नी पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि वो गुरु यहाँ विराजमान होकर सप्तम भाव पत्नी घर को देख रहे हैं। पार्टनर इसका समझदार होगा, अच्छा होगा, स्वभाव का भी अच्छा होगा, समझदार भी होगा। जिसने इतनी अच्छी होगी, यहाँ बैठे विराजमान गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव यहाँ 11वें भाव को भी देख रहे हैं। मैं सप्तम भाव पे हूँ अभी, वो आपको समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब आ जाओ इसी साथ नवम भाव। गुरु नवम भाव देख रहा है, नवम भाव को और सप्तम दृष्टि से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से। सप्तम माने पूर्ण दृष्टि। कोई भी ग्रह 3 दृष्टियां देखता है, पूर्ण दृष्टि उसी को बोलते हैं, और उसी का फल अच्छा है। देखने को गुरु और भी कई भावों को देखता है जाता। गुरुदेव की 3 दृष्टियां जो है वो इस सबसे शुभ और अच्छी मानी जाती है। ये आ गया धर्म का भाव। इसे धर्म का भाव भी बोलते हैं, दान दक्षिणा का भाव भी बोल। कार्य करोगे, क्योंकि गुरु यहां देख रहे हैं, धर्म का कार्य भी करोगे, तीर्थ यात्रा भी करोगे। कारण क्या है उसका, कि भाग्य, धर्म, विद्या, तीर्थ यात्रा और दान, इन चीजों का कार्य पूरा किनका है, इसका है, इस घर का है। ये जो घर है, ये जो भाव है, जो नवम भाव कुंडली का हम बोलते हैं या मानते हैं, इस भाव को अगर गुरु देखेंगे तो अपने गुण जो होंगे वो इसको प्रदान करेंगे, और उससे क्या होगा, ये जातक अच्छा बनेगा, धर्मात्मा बनेगा, अच्छे विद्या का जानकार ये जातक होगा। 11वें भाव, गुरु अब 11वें भाव में देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि है गुरुदेव की, भाव 11वां है। 11वां भाव क्या होता है, ये लाभ का भाव होता है, लाभ का भाव है, ये समझो आप। कोई भी जातक या जातिका 11वें भाव में आप कभी भी देखोगे, नंबर 1 पहले तो आप ये समझिए, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, वो कभी इस जातक, इस कुंडली धारक को नुकसान नहीं करता। यहाँ जो भी ग्रह
कुंडली में अगर खाली है तो अलग बात है, नहीं जो भी ग्रह कुंडली में आ जाता है वो अच्छा ही फल इस जातक को देता है। यह भाव क्या है? प्रॉफिट का भाव है। प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? जो आप कमाओगे वो प्रॉफिट। आप जो कर्म करोगे, कर्म का भाव ये होता है, इसका फल यहाँ मिलता है। आप जो भी पैसा कमाओगे, लाभ, आय, संपत्ति, खुद की कमाई हुई, ऐश्वर्य और वाहन, ये सब चीज़ें आपको 11वां भाव आपकी कुंडली का आपको देता है। इसके लिए गुरु की दृष्टि होने से ये और भी शुभ हो जाता है। और अच्छे फल का अर्थ क्या? आपको कमाई अच्छी देगा। गुरु की दृष्टि होने से अच्छे तरीके से पैसा कमाओ। अच्छे का अर्थ ये है, नाजायज काम अगर आप करोगे, 2 नंबर का जिसे हम बोलते हैं, वो काम करोगे तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ईमानदारी से आप काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये गुरु का एक नियम भी है। क्यों कि गुरु एक बहुत शुभ ग्रह माना जाता है और गुरु की दृष्टि जहाँ भी होगी शुभ कार्य के लिए होगी, अच्छे कार्य के लिए होगी। गुरुदेव, अब प्रश्न ये बनता है, कभी कभी अपन ये सोच लेते हैं कि ये जातक इस घर से अपन देखें इसके कितने भाई हैं या कितनी बहनें होंगी, तो उसके लिए कहीं भी कुंडली में इस घर को कोई भी ग्रह देख, यहाँ से बैठ के कोई ग्रह इस घर को देखे, यहाँ से बैठ के कोई भी ग्रह पूर्ण दृष्टि से अगर देखेगा, अगर वो पुरुष ग्रह है तो इसके भाई ज़्यादा होंगे और स्त्री ग्रह है तो इसके बहन ज़्यादा होगी। ये आपको कुंडली अध्ययन करने से पता चलेगा कौन सा ग्रह इस भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है या नहीं। उसके हिसाब से आप ये बता सकते हो। ईमानदारी से अगर अध्ययन करो तो